Okay, children, now we will have a look at a few extra questions of chapter 12, Heron's formula. I sent you a sheet. First question is, the length of each sides of an equilateral triangle of area 4 root 3 centimeter square is. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, √3/4a स्क्वायर है जो हमने डिराइव किया था, एंड दिस इज इक्वल टू 4√3 आपको दिया हुआ है, और इससे आप a इजीली निकाल सकते हैं। √3 कट 4 सामने जाएगा तो आपको a मिल जाएगा। क्वेश्चन 2, अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर, ये आपको गिवन है। इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2, स्क्वायर का डायगोनल दिया है। अगर आप देखें एक चीज, स्क्वायर में ये 90 होता है, ये x और ये x है, तो डायगोनल अगर आप ए बी बोलते हैं तो पाइथागोरस से कैसे निकलता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी ए बी की वैल्यू आई रूट किया तो √2x, डायगोनल की वैल्यू हमारे पास है √2x, और ये उसने कितनी दी है 12√2, तो √2x इज इक्वल टू जब आप 12√2 लिखोगे इस स्टेप से आपको √2 कट x मिल जाएगा। x क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, x है साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आपको दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर आप देखोगे 4 साइड होती है, तो 4 × 12 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, और वो 3 साइड होती हैं इक्विलेटरल की, और ईच साइड a, तो a लिख दिया हमने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a मिल जाएगा विच इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिर आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वो फिर आप निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूला से जो आपको मालूम है, या हेरोन्स भी लगाना है, वो लंबा मेथड होगा। साइड एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल की मिल गई तो आप इजीली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन 1 मार्क में क्यों पूछा है, तो कभी कभी ऐसा ध्यान रखना होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स वाले से भी लंबा होगा, कभी कभी होगा ऐसे कुछ पेपर में, सो जस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब सपोज एक x है, एक x+1 और एक x+2 ले लिया हमने, ठीक है। If triangle ABC has the same perimeter as an equilateral triangle with side of length 9 cm, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम, यानी 9 × 3 = 27, तो x + x+1 + x+2 इज इक्वल टू 27। ये अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको x मिल जाएगा, और एक बार x मिल गया तो तीनों साइड्स मिल जाएंगी आपको इस क्वेश्चन में। फिर आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, इसमें जो आपको शॉर्टेस्ट साइड लगती है उसका बस आपको एंड में आंसर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस फाइंड इट्स एरिया, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आप हेरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं। द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। बेस दिया है आपको 5 एंड हाइपोटेन्यूज दिया 13, आपको इसका एरिया निकालना है। ऑब्वियसली पाइथागोरस लगा के पहले आप ये निकालेंगे AC, जब AC आ जाएगा उसके बाद आपके पास 2 मेथड है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के। शॉर्ट मेथड है ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और लॉन्गर मेथड है कि आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं। तो आपको जो मेथड आपसे आइडियली जो हमेशा शॉर्टेस्ट मेथड ही लगाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये 13 और 5 को ही एल्टीट्यूड और बेस लेकर और आंसर निकाल देते हैं, तो वो मिस्टेक आप लोग मत करना। क्वेश्चन 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल साइन बोर्ड हुज साइड्स आर दिस रिस्पेक्टिवली, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट डू इट। क्वेश्चन 7, if the height of a equilateral triangle measures 9 cm, find its area. Suppose ये equilateral triangle है, A साइड है, उसका हाइट आपको दिया है, उसमें हाइट 9 cm दिया है, यानी ये अल्टीट्यूड है बेसिकली। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि अल्टीट्यूड आल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, तो ये जो BD है आपका,
ये a/2 होता है। और क्वेश्चन है फाइंड द एरिया। एरिया मतलब आपको ए चाहिए, बेसिकली साइड ए चाहिए। साइड ए अगर आपको मिल गई तो एरिया निकल जाएगा। अब अल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम है ये 90 है, तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है A स्क्वायर और AD उसने आपको दिया हुआ है, और BD A की जगह हम क्या लिखेंगे, a/2 का स्क्वायर। ये मैं यहां लेके आया। अब इसको आप पहले इसको बस सॉल्व करना एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ a। जब आपके पास a आ जाएगा तो आपको साइड मिल जाएगी, फिर आप सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में डाल के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले ट्रायंगल ABD में, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और उसके बाद जब a मिल गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस एंड अल्टीट्यूड आर दिस रिस्पेक्टिवली। इसमें बेस और अल्टीट्यूड दिया तो सीधा बस बेस और अल्टीट्यूड को यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल देना, कोई आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड 6, यानी जो दो इक्वल साइड है वो 6 और 6 दी हुई है, तो आपको बस इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन 11 नहीं करना है क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में। क्वेश्चन 12 करना है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो इक्वल साइड होगी वो कभी भी हाइपोटेन्यूस नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कभी भी किसी की इक्वल नहीं हो सकती। तो ये दो साइड हम लेंगे इक्वल, AB एंड BC वो इक्वल हैं। एंड आपको एरिया दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है एरिया तो फिक्स ही रहता है। सो हाफ इंटू AB इंटू BC इज इक्वल टू 8 दिया है। अब ये कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आगे क्या बोलता है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जब आपको x मिल जाएगा, जब x मिलने के बाद आप इजीली हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, और एक बार हाइपोटेन्यूस मिल गई तो तीनों साइड का एडिशन करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सो डू दिस सम्स, चीयर्स।